हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो हमारा है रासायनिक साम्य तथा आयनिक साम्य। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज इस चैप्टर में एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है रासायनिक साम्य क्या होते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था किसे कहते हैं। तो रासायनिक साम्य अवस्था जानेंगे और साथ में साम्य अवस्था के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है साम्य अवस्था किसे कहते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक नहीं तैयार किया होगा तो अभी चुटकियों में आपका तैयार हो जाएगा और फिर आप भूलोगे नहीं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। भाई चैप्टर ही है रासायनिक साम्य। तो अब रासायनिक साम्य नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, चलिए देख लेते हैं रासायनिक साम्य होता क्या है। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि ये साम्य अवस्था क्या है या जो है रासायनिक साम्य किसे कहते हैं। इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए स्थिर ताप पर हम कोई बंद पात्र में अभिक्रिया कराते हैं। ये ताप है और ये हमारा अभिक्रिया की दर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो इधर जो है ये अग्र अभिक्रिया होगी, अग्र अभिक्रिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अग्र अभिक्रिया है। इधर जो होगी ये विपरीत अभिक्रिया होगी, इधर जो होगी विपरीत अभिक्रिया होगी। देखो इसमें होता क्या है, मान लीजिए हमने H2 और I2 मिलाया है और हमारा जो है 2HI बनेगा। देखो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, लिख भी सकते हो कि माना स्थिर ताप पर किसी बंद पात्र में जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई जाती है। क्या कराया जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराया जाता है, जिसमें जो है अभिकारक को मिलाया जाता है और उत्पाद जो है बनना स्टार्ट होता है। भाई अभिकारक आपने H2 और I2 मिलाया और HI जो है बनना स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप H2 और I2 मिलाते हैं, HI जब बनता है तो जो अभिकारक हमारा होता है, भाई अभिक्रिया का वेग जो होता है हमारा, वो अभिकारकों का अधिक होता है और उत्पाद जो बनता है भाई अभिकारक का वेग अधिक होता है। जैसे ही उत्पाद बनता है तैसे विपरीत अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब विपरीत अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो उस समय भाई जब पहले आपने मिलाया, मान लीजिए आपने H2 और I2 मिलाया, HI बना, तो HI थोड़े बनेगा ना। आपका अभिकारक जो होगा ज्यादा होगा और उत्पाद जो बना होगा थोड़े बना होगा। तो उस समय अभिकारक का वेग जो होगा अधिक होगा और उत्पाद का वेग कम होगा, क्योंकि उत्पाद थोड़े बना है तो थोड़े उत्पाद बन के फिर वो अभिकारक बनना स्टार्ट करेगा। तो अभी स्टार्टिंग में अभिकारक का वेग अधिक होगा, उत्पाद का वेग कम होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम जो है चेंज होता जाएगा, क्या होगा कि अभिकारक का वेग घटता जाएगा और उत्पाद का वेग बढ़ता जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अभिकारक जो मिलाए हो वो धीरे धीरे उत्पाद में बदलता चला जाएगा और उत्पाद जो बना होगा वो धीरे धीरे उत्पाद बढ़ता जाएगा और वो फिर अभिकारक में धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं तो एक समय ऐसा आ ही जाएगा कि अभिकारक और उत्पाद का वेग दोनों बराबर हो जाएगा। यानी एक क्षण तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिस पर अभिकारक और उत्पाद दोनों का वेग बराबर हो जाता है। तो अभिक्रिया की वह अवस्था, भाई क्या अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों का वेग बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था को ही साम्य अवस्था या रासायनिक साम्य कहते हैं। समझ में आया नहीं? ऐसी अवस्था को रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। तो वही इसकी डिफिनेशन आपकी बनेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर H2 और I2 मिलाया, HI बना और जैसे मिलाए धीरे धीरे जो है उत्पाद में चेंज हो गया। भाई H2 और I2 मिलाओगे HI बनेगा। जैसे HI बनेगा तुरंत H2 और I2 यानी विपरीत अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जब H2 और I2 दोनों मिलाने पर अभिकारक और उत्पाद, भाई H2 और I2 अभिकारक है, HI उत्पाद है, दोनों का वेग बराबर हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। तो आपको यही लिखना है कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है, रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। समझ में आया नहीं? ना समझ में आया, इसको दूसरा डेफिनेशन है कि अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता समझ रहे हैं ना, जो मिलाए हो, जो कंसंट्रेशन जो मिलाया गया है, भाई जो हमारा अभिकारक मिलाया गया है और जो उत्पाद बना है, तो कितना मिलाया हो कितना बना है वही इसकी सांद्रता होती है। ठीक, तो कि सांद्रता स्थिर हो जाए यानी बराबर हो जाए और समय के साथ बदलती नहीं है। भाई कुछ क्षण तो ऐसा रहेगा कि दोनों का सांद्रताएं जो है बराबर हो जाती है।
तो समय के साथ बदलती नहीं है तो रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। समझ में आया नहीं भाई? आप जान रहे हैं कि ये हमारा H2 है, ये हमारा I2 है और ये हमारा 2HI है। भाई ये अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। तो आप स्टार्टिंग में मिलाओगे तो ये हमारा अधिक होगा, ये कम होगा, और जब ये भाई अभिकारक मिलाओगे उत्पाद बनेगा तो उत्पाद पहले कम बनेगा ना, धीरे धीरे अभिकारक हमारा घटता जाएगा और उत्पाद हमारा बढ़ता जाएगा। तो एक समय तो ऐसा आएगा ही आएगा, अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाएगी, यानी समय के साथ वह बदलता नहीं है। कुछ क्षण तो ऐसा रहेगा कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाए, तो अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता बराबर हो जाती है, ऐसी अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। समझ में आया नहीं? और इसी तरीके से आप कह सकते हैं भाई स्टार्टिंग में अभिकारक ज्यादा होगा तो ये ज्यादा उत्पाद बना रहा होगा, तो अभिकारकों का वेग अधिक होता है, और उत्पाद थोड़े बना है तो उत्पाद से अभिकारक थोड़े चेंज होगा तो इसका वेग कम होता है। तो एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे अभिकारकों का वेग घटता है, उत्पादों का वेग बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जा करके दोनों का वेग बराबर हो जाता है। तो अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों का वेग बराबर हो जाता है, समय के साथ बदलता नहीं है, तो अभिक्रिया की वह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। समझ में आ गया ना? साम्य अवस्था किसे कहते हैं? अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों का वेग बराबर होता हो, ऐसी अवस्था को अभिक्रिया की साम्य अवस्था कहते हैं। अभिक्रिया की वह दर जिसमें अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता दोनों बराबर होते हैं, उसे हम अब साम्य अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया साम्य अवस्था क्या है? चलिए अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों हम जान लेते हैं कि ये साम्य अवस्था है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो होती है, साम्य अवस्था पर अग्र व विपरीत अपक्रिया का वेग समान होता है। आप जानते हैं जो साम्य अवस्था होती है इसमें अग्र अपक्रिया और विपरीत अपक्रिया दोनों का वेग बराबर होता है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट तो याद रह जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ताप दाब व सांद्रण में परिवर्तन करने पर साम्य की स्थिति बदल जाती है। भाई आप ताप बढ़ा दोगे, दाब बढ़ा दोगे या सांद्रता ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक साम्य की स्थिति जो है बदल जाएगी। भाई परिवर्तन आप करने लगोगे तो साम्य की स्थिति जो है बदल जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि साम्य गतिक होता है, मतलब साम्य ऐसा होता है वो स्थायी नहीं होता है कि हाँ रुक गया है हमेशा के लिए ना, वो गतिक होता है। भाई वो कभी भी अग्र से विपरीत, विपरीत से अग्र यानी परिवर्तित हो सकता है। तो कुल मिला के साम्य जो होता है गतिक होता है, मतलब वो जो है हमेशा गतिमान होता है। समझ में आ गए? तो साम्य गतिक होता है, इसको ध्यान रखिए, गतिज होता है। अगला है अभिकारक तथा उत्पाद की मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर होती है। भाई आप जानते हैं जो साम्य अवस्था होती है इसमें अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है या मात्रा होती है वो स्थिर हो जाती है, तभी तो साम्य अवस्था बोला जाता है। तो ये एक साम्य अवस्था की विशेषता ये भी है कि जो हमारा अभिकारक तथा उत्पाद की मात्राएं होती है वो साम्य मिश्रण में स्थिर होती है। समझ में आ गया? चलो अगला है उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। अगर आप उत्प्रेरक डाले हुए हो तो साम्य अवस्था में से कोई परिवर्तन नहीं करता है, बस केवल अंतर यह होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। जो प्रक्रिया थोड़ी देर बाद होने वाली होगी वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन साम्य अवस्था में कोई भी परिवर्तन जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति द्वारा नहीं होता है। तो समझ में आए नहीं? ये मुख्य जो है विशेषताएं हैं साम्य अवस्था के। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।